हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आपको एनएफएसयू के बारे में बताया जाएगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस में। यहाँ से भी आप अपना मास्टर इन केमिस्ट्री कर सकते हैं। मास्टर इन केमिस्ट्री के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होगा या ये भी सीयूटी के अंडर होगा, तो ये सब बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब से अलियम केमिस्ट्री चैनल पर उन सभी यूनिवर्सिटीज, उन सभी कॉलेजेस के बारे में भी बताया जाएगा जो सीयूटी के अंडर नहीं है, या जिनका जो एंट्रेंस एग्जाम वो अलग अपना कंडक्ट करते हैं। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए बात करेंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप यहाँ का कैंपस देख ही सकते हैं। पूरे इंडिया में टोटल 9 कैंपस है। ये देखिए, यहाँ पर टोटल 9 कैंपस है, दिल्ली में, गोवा में, भोपाल में, पुणे में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप एनएफएसयू से अपना मास्टर इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के एडमिशन स्टार्ट हो गया। एडमिशन कैसे आपको करना है वो हम एक एक यहाँ पर बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो उससे पहले हम एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ के जो प्रोग्राम है वो कितने टाइप के प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है, एक बार आप उसे चेकआउट कर लें। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितना प्रोग्राम का है। जो एमफिल है, एमए है, एमएससी है, पीजी डिप्लोमास है, बैचलर डिग्रीज है, ये सारा यहाँ पर मेंशन कर रखा है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च एरिया की। तो रिसर्च एरिया में देखिए कितने यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन इन द जर्नल्स एंड बुक चैप्टर्स। तो काफ़ी सारे रिसर्च ओरिएंटेड भी, बिकॉज यहाँ पे पीएचडी है। हैपनिंग्स की बात आ रही है तो आप यहाँ की एक बार फोटो गैलरी को ज़रूर देखना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब कुछ एक बार अपने अपने लेवल पर सब कुछ एक बार इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना चाहिए, नॉलेज देखनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने फोटो गैलरीज में दे रखा है। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वाकई में ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस में। और अगर आप यहाँ पर अपना मास्टर इन केमिस्ट्री करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। एकेडमिक यहाँ पर सारी चीज़ों की फैकल्टी, एडमिशन्स। तो अगर मैं एडमिशन पर क्लिक करती हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक जो पेज होगा वो ओपन होगा। तो मैंने एडमिशन, ये फोटो गैलरी भी ओपन हो गई है। तो यहाँ की आप फोटो गैलरीज भी देख सकते हो कि क्या क्या इवेंट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं। अगर हम यहाँ से एडमिशन की बात करते हैं तो हमने एडमिशन को किया रीड मोर, और अब देखते हैं कि एडमिशन का क्या सीन है। देखिए, एडमिशन के लिए इन्होंने यहाँ पर बता रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पर बता रखा है कि आप लास्ट डेट कब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पेशल मेंशन है कि 29 मई 2023, 29 मई 2023 आपका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का आपका लास्ट डेट है 29 जो मई है। और आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का है अगेन 29 में। और आप देखिए कि यहाँ पर एमएससी इन केमिस्ट्री आप कर सकते हो, एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मास्टर्स इन प्रोग्राम है। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी कर सकते हो। अब बात सारी ये आती है कि बच्चों, अब यहाँ पर क्या बात है ना कि आज के टाइम पर जो डिमांड है वो डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपने कोर्सेज करने चाहिए। जैसे आपको पता है कि आने वाले टाइम में फूड टेक की बात है या नैनो टेक की बात है, कितना ज़्यादा एडवांस कोर्स होगा ये। एनवायरमेंटल साइंस हो गया, डाटा साइंस हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि देखो, एमएससी इन केमिस्ट्री तो हर कोई ही करता है, हर कोई करता है एमएससी इन केमिस्ट्री। बट यहाँ की जो एमएससी इन केमिस्ट्री है वो स्पेशलाइजेशन है आपकी फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। सो बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। मेरे को एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता है कि पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़, क्योंकि मैंने इतना सारा ब्रांचिंग ये देखा हुआ है कि कहाँ पर किस टाइप की एमएससी केमिस्ट्री होती है। फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके सिर्फ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में होती है, और आप यहाँ पर अपना एमएससी इन केमिस्ट्री ना फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि क्या इसके बाद हम पीएचडी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पीएचडी यहाँ से इसके बाद कर सकते हैं। सबका ज़्यादातर ये रहता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। तो और इनकी बहुत डिमांड है, आने वाले टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वही है कि अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अच्छा, अब एक पॉइंट होगा आपका कि मैम अगर हमें ये करना है तो यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ की सीट्स वगैरह क्या होगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, सिर्फ यहाँ पर ये 2 साल का प्रोग्राम होगा जो एमएससी केमिस्ट्री होगा। यहाँ पर वही आपका एमएससी 2 साल का होता है। और जो यहाँ पर कैंपस की बात कर रहा है तो गांधीनगर में होगा। और यहाँ पर टोटल गांधीनगर की कितनी सीट्स है, सिर्फ 15 सीटें हैं, ठीक है। सिर्फ 15 सीट्स हैं। और उसके बाद 15 सीट के बाद इन्होंने बताया है एक सेमेस्टर का फीस कितना, इन्होंने बताया है 65,000। यहाँ पे बताया है ट्यूशन फीस सेमेस्टर
एक सेमेस्टर की जो इन्होंने फीस बताई है वो 65,000 बताई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया रखा है कि भाई आपके बैचलर्स में केमिस्ट्री होना चाहिए, 55% आपके पास होना चाहिए और 50% SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। तो काफ़ी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन्होंने सिंपल कहा कि भाई आपके BSc में केमिस्ट्री होना चाहिए, अपने लिए इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया कैसे होगा कि आप कैसे यहाँ पर एडमिशन होने वाला है, तो एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इनका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एग्जाम का नाम भी है यहाँ पर, ठीक है, NF80 2023 से कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई सिलेबस क्या होगा, हमारे पास जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस होगा, बैचलर्स यानी BSc लेवल का केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा BSc लेवल का, लाइफ साइंसेज आएगी, इन्वायरमेंटल साइंस आएगा, फूड साइंस आएगा, फॉरेंसिक साइंसेज आएगी। तो अगर आप यहाँ पर MSc इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन विद द फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब आपका क्या हो जाएगा। आई थिंक सो आपको ये विजिबल होगा, मैं इसको थोड़ा और ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया कि इस तरह से आप यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो पेपर होगा उसका लेवल कैसा होगा, यहाँ पर देखिए 100 MCQs होंगे यहाँ पर, और हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट पर आपका 0.25 डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये वही पुराने वाला पैटर्न हो गया कि आपका 100 नंबर का पेपर है, जो हर जगह PG प्रोग्राम के लिए यानी कि PG कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यही आपका प्रोसेस होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं पर फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गांधीनगर में इन्होंने 15 सीटें बताई हैं, और आप ये देख सकते हैं कैंपस जरूर देखना कि किस कैंपस में आपके पास सीट है। जैसे आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पर उन्होंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिड है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये है PG डिप्लोमा हो गया, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस हो गया आपका, तो एक बार आपको सभी कैंपसेस का देखना है कि किस कैंपस में क्या क्या अवेलेबिलिटी है और कितना फीस है। ठीक है, कितना फीस है वो सारा देखने के बाद, जैसे आप डाटा साइंस या AI के अंदर, अब आपको पता है कि AI का कितना डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना डिमांड है, तो यहाँ पर 20 सीट्स लेने वाले हैं और 90,000 पर सेमेस्टर फीस है। और एंट्रेंस एग्जाम होगा, रोबोटिक्स हो गया, है ना। तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ने के बाद यहाँ पर अप्लाई करना, अच्छे से देखना कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारा पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करना। अप्लाई करना कैसे है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, अप्लाई करने का तरीका क्या होने वाला है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है कि मेरा नाम अलका रानी है और मैं अनअकैडमी पर CSIR नेट और IIT JAM की प्रिपरेशन कराती हूँ। और अभी हमारा करंटली ऑफर चल रहा है कि अगर आप CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा यूजिंग माई रेफरल कोड अल्का कैम। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको पूरा 20% ऑफ मिलेगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। टारगेट ईयर आपका जो भी है, अगर आपका दिसंबर वाला टारगेट एग्जाम है तो आप 9 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जून वाला टारगेट एग्जाम है तो आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये जो ऑफर है ये 14 अप्रैल तक वैलिड होगा, तो जल्दी से आप सभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग कोड अल्का कैम। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन में कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बात कर इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हम अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, हमारे कोर्सेज है CSIR नेट के। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये CSIR नेट के कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, डिटेल कोर्सेज चल रहे हैं विद प्रैक्टिस सेशन। इनकी प्रैक्टिस होती है, अलग अलग टाइमिंग पर प्रैक्टिस चल रही है। हमारे पास IIT JAM के कोर्सेज भी हैं। तो आपको अगर CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप जल्दी से अनअकैडमी पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा मेरा नाम, और वहां से आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं ना। ये अब बात करते हैं कि हम कैसे कैसे यहाँ पर स्टेप टू स्टेप गाइड की बात करेंगे। तो आप बेसिकली यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एडमिशन का जो लास्ट डेट है 29 मई है। सबसे पहले आपको कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। इस तरह से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मैंने आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट में यही बताया था ना, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये री अप्लाई करने का लिंक। जैसे आप इस लिंक को अप्लाई करेंगे तो सेम यही पोर्टल आ रहा है जो कि आपको मैं यहाँ पर विजिबल कर रही हूँ। सेम पोर्टल है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास क्राइटेरिया इस तरह से ओपन हो जाएगा। किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, फीस देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए कितना फीस है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 2000, 1500। तो पहले अपना एप्लीकेशन देखना फीस की, भाई आप एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पर, वो फिल करने के बाद आप अपना आगे का पूरा प्रोसीजर रीड आउट करना, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना,
फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, एंट्रेंस वगैरह जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। उसके बाद फाइनल आता है कि आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप दिखा रखे हैं कि पेमेंट के लिए भी कैसे आपको करना है, रिक्वेस्टेड बाय एंड ऑल दैट थिंग्स करके आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ से डाउनलोड द एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये आप एप्लीकेशन फीस देख लेना, थोड़ा एप्लीकेशन फीस ज़्यादा है, नियरली 2000 के नियर अबाउट है। तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, यहाँ पर सारी बात आ जाती है इंटरेस्ट के ऊपर। सारा का सारा जो खेल क्रिएट होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है फॉरेंसिक साइंस में जाने का, आपका इंटरेस्ट है फॉरेंसिक साइंस में कुछ करने का, तो आप डेफिनेटली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डिमांडिंग कोर्स है और पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी से करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी का भी इंटरेस्ट है तो ये एक आपको मौका मिल रहा है। आप यहाँ से पढ़िए, समझिए क्या है, पिछले साल का एंट्रेंस कोशिश करिए, अगर आपको मिल जाए, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पर 15 सीटें हैं पूरे, देखो पूरे सिर्फ 15 सीटें हैं। तो ऑब्वियसली जिसकी सीट कम होती है ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और इस तरह की हर एक अपडेट एलियम केमिस्ट्री चैनल आपको देता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।